तो भगवान का नाम लेके कुछ आप अगर कोई धुन भगवान के नाम से हम इस पॉडकास्ट की शुरुआत करें। आपने स्टूडियो की वाइब ही अलग कर दी है। आपने AR रहमान सर के साथ भी काम किया है, तो मतलब ऐसा मैंने सुना है कि वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, मतलब स्पेशली म्यूज़िक को लेकर। रहमान सर का एक्सपीरियंस वो एकदम जिसको बोलते हैं ना कि आपने जो अपना सितार वाला करियर है ऑफिशियली अगर हम कहें तो वो हॉलीवुड से स्टार्ट किया, एम आई राइट? जी। बहुत सारी वीडियोस देखी मैंने, जितनी भी आपकी वीडियोस देखी हैं आप ये दुशाला अपने पास ही रखते हैं, तो इस पे कुछ लिखा हुआ है आप अगर क्या ये गुजराती में? आपने लाइव सिंगिंग शोज में भी परफॉर्म करते हैं, ब्लैक इंडियन आइडल, सारेगामापा, तो वहाँ पर क्या कुछ एक मतलब प्रॉपर स्क्रिप्ट चलती है कि आपको बता दिया अभी इस सॉन्ग पे ये सॉन्ग है, उसके बाद ये सॉन्ग है, इस तरीके से चलता है? हाँ। तो कोई ऐसा आर्टिस्ट या कोई सिंगर या म्यूजिक कंपोजर जिनके साथ आप चाहते थे काम करना या चाहते हैं बट अभी तक कर नहीं पाए? मैंने कभी नहीं चाहा, वो सब ऑलरेडी मिल चुका है। वेब सीरीज है हीरा मंडी जी, तो उसमें भी आपने म्यूजिक दिया है, और संजय लीला भंसाली मतलब खुद में एक ब्रांड है। हाँ जी। तो उनके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? संजय सर के साथ मैं पद्मावत से जुड़ा हूँ। तो क्या म्यूजिक इंडस्ट्री में भी है वो नेपोटिज्म? देखिए, ना तो मेरे परिवार में कोई बॉलीवुड में है, ना तो अरिजीत सिंह का मैंने ऐसा सुना है अगर उनको एक गाना दिया जाए तो वो 6-6 महीने भी लगा देते हैं उस गाने को गाने में। कलाकार इंसान मूडी होता है। ऋषभ रिकी राम शर्मा, तो वो ऐसा क्या अलग कर रहे हैं कि उनका नाम सबसे पहले नहीं, देखिए मुझे तो बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉडकास्ट बावा में। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। प्लेजर इज माइन। तो आज की इस पॉडकास्ट की शुरुआत मैं चाहता हूँ कि हम श्रीधाम वृंदावन में बैठ के शूट कर रहे हैं, तो भगवान का नाम लेके कुछ आप अगर कोई धुन भगवान के नाम से हम इस पॉडकास्ट की शुरुआत करें। जरूर। जय जय श्री राधा रमन लाल जी की जय हो। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने स्टूडियो की वाइब ही अलग कर दी है। थैंक यू सो मच। मुझे वृंदावन में आके ही एक अलग मैं जोन में होता हूँ, मुझे ही खुद को ही इतना इधर आके डिवाइन फील होता है जी। तो बस ये यहाँ की धरती की एक खुशबू है। तो भागीरथ जी, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने AR रहमान सर के साथ भी काम किया है, तो मतलब ऐसा मैंने सुना है कि वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, मतलब स्पेशली म्यूज़िक को लेकर, तो उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कि कुछ अगर आप कुछ शेयर करना चाहें, कोई एक्सपीरियंस या कोई इंसिडेंस। देखिए,
सब गुरुजनों की कृपा से ये सब बड़े बड़े लोगों से हम जुड़ पाए हैं। सो रहमान सर का एक्सपीरियंस वो एकदम जिसको बोलते हैं ना कि काम के प्रति एकदम डिसिप्लिन्ड इंसान है। सो उनके साथ वो इतना टोकेटिव नहीं है, आप जानते हैं। जब भी आपने कभी भी उनका इंटरव्यू सुना होगा, अगर 2 शब्द में काम होता है तो तीसरा वर्ड नहीं यूज करेंगे। तो एक छोटा सा इंसिडेंट बहुत सीखने वाला भी था कि मैं जैसे ही जब उनसे ऐसे ही रिकॉर्डिंग से पहले हम मिले, नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग, ऐसे हमने बात किया, तो लेट्स स्टार्ट। मतलब वो उतना भी समय नहीं वेस्ट करने चाहते कि अच्छा आगे कैसे काम करेंगे या आप कैसे हो, क्या हम जिसके लिए मिले चलो वही शुरू करते। उनका रिप्लाई यही था, लेट्स स्टार्ट। सो वो सीखने वाली बात थी मेरे लिए कि कितना एक इंसान जब बड़ा दिग्गज बनता है तो वो 2-2 सेकंड से उनका टाइम लंबा होता है, दिनचर्या लंबी हो जाती है उनकी, क्योंकि लाइफ में वो 2 सेकंड भी इतने इम्पोर्टेंट है, वो सीखना है हमें। जी जी जी। कि हम इतने बिजी रहें कि हमारे लिए वो 2 सेकंड भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सुंदर। अच्छा सर, एक चीज़ है, मैंने जहाँ तक मुझे पता है, शायद मैं गलत हूँ, कि आपने जो अपना सितार वाला करियर है ऑफिशियली अगर हम कहें तो वो हॉलीवुड से स्टार्ट किया, एम आई राइट? जी कह सकते। तो आपने द अमेरिकन गांधी, एवेटार, इनमें म्यूजिक किया है, तो हॉलीवुड में वहाँ पर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक क्या चैलेंजेस रहे या कुछ डिफिकल्टीज रही हॉलीवुड में, या उनके लिए अंडरस्टैंड करना, वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? द अमेरिकन गांधी में तो इतना तकलीफ नहीं हुआ, क्योंकि जो बनाने वाले थे वो बाहर के थे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट था वो तो इंडिया का ही था कि गांधी जी के ऊपर, मतलब तो उसमें उतना वो नहीं था दिक्कत। बट जो अवतार द लास्ट एयरबेंडर नेटफ्लिक्स पे आया, उसमें थोड़ा सा वो क्या कहना चाहते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन का तरीका हमारे यहाँ से थोड़ा अलग है। तो उसमें कभी कभी होता था कि मैं जो बजाऊँ वो उनको नहीं या तो भाता था, समझ में आता था, या तो फिर उनको जो चाहिए था वो कभी कभी डिलीवर्ड नहीं हो पाता था। तो फिर धीरे धीरे एक रेपो बनता है ना कि वो क्या चाहते, फिर रास्ता आसान हो गया। तो धीरे धीरे म्यूजिक टेस्ट सेम पेज पे आ गया। क्योंकि वो लोग रो चीज़ों में बिलीव करते हैं। बाहर के लोग जो है, हम लोग इंडिया में क्या है कि म्यूजिक डायरेक्टर आउटरो देते हैं, मतलब एक क्या आपको एक स्केच छोटा सा बना के देते हैं जिसको आपको एनहांस करके बहुत अच्छा बनाना है। और बाहर के लोग ज़्यादातर चाहते हैं कि हमारी तरफ से हम उनको आउटपुट दे कि उसके ऊपर वो डिजाइन बनाएंगे। तो थोड़ा सा वो जो डिफरेंस बोलते हैं वो वहाँ का। हॉलीवुड में आपको ज्यादा छूट मिलती है कि किस तरीके से आप अपना म्यूजिक को। छूट तो दोनों जगह पर मिलती है, बट हॉलीवुड वालों का कभी कभी ऐसा चीज होता है कि वो इंडियन इंस्ट्रूमेंट के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो वो लोग पूरा अपने पे छोड़ देंगे कि आप पहले बजा दीजिए, उसके ऊपर हम सारा कुछ डिजाइन करेंगे। और इंडिया में क्या है कि लोग थोड़ा बहुत परिचित है इंस्ट्रूमेंट से, आजकल नहीं भी है तो भी बना लेते हैं और फिर हम बजाने की कोशिश करते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। बहुत सुंदर। अच्छा, मैं भी देख रहा हूँ जैसे आपने अपने सितार के नीचे दुशाला रखा हुआ है, और बहुत सारी वीडियोस देखी है मैंने, जितनी भी आपकी वीडियोस देखी हैं आप ये दुशाला अपने पास ही रखते हैं। तो इस पे कुछ लिखा हुआ है, आप अगर क्या ये गुजराती में तो आप ये बता सकेंगे क्या है और क्या इसका रीजन है? ये है सत्य, दूसरा वर्ड है प्रेम, तीसरा वर्ड है करुणा। अच्छा, इसके पीछे तो मैं जितना बोलूँ उतना कम है, पर शॉर्ट में आपको बताऊं कि मैं जिनकी वजह से 2-3 लोग हैं मेरे जीवन में जिनकी वजह से सितार कर रहा हूँ, जिसमें से मेरे पिताजी है, पूज्य मुरारी बापू है, जिनका ये स्लोगन है। वैसे तो विनोबा भावे का ये सूत्र है, विनोबा भावे जी ने ये सूत्र दिया है। अच्छा। पर बापू की वजह से ये पूरे दुनिया ने अभी दुनिया तक पहुंचा ये सूत्र। सो मैंने अपने जीवन में भी ये उतारने की कोशिश की है, और सामने इसलिए रखता हूँ कि याद रहे हर पल कि हमें इस पे जीवन व्यतीत करना है। बहुत सुंदर। और सितार पे वो चीज़ मैं ऐसे देखता हूँ कि सत्यता पूर्वक आपका जो साधना है वो एकदम सातत्य पूर्वक आपको करनी चाहिए, उसमें कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए। अपनी जो ऑडियंस है उसको बहुत प्यार से वो आपको म्यूजिक परोसना है, मतलब प्रेम।
जी। और करुणा मतलब जो सितार लर्नर्स है, म्यूजिक लर्नर्स है, उनको पूरी करुणा से आपको म्यूजिक सिखाना है। कई बार क्या होता है कि गुरुजन, सच्चे गुरु की बात नहीं है, जो अभी आज के ज़माने में जो गुरु बन बैठे हैं, वो लोग करुणा पूर्वक अपनी सारा ज्ञान नहीं देते हैं बच्चों को। अच्छा। जिसकी वजह से कहीं ना कहीं म्यूजिक, अपना जो ओरिजिनल क्लासिकल म्यूजिक है, वो बाहर नहीं आ पाता है। सो बच्चों के प्रति करुणा रखनी चाहिए, अपने पास जो है सारा कुछ दिल खोल के उनको सिखाना चाहिए। तो सातत्य पूर्वक का आपका रियाज, प्रेम पूर्वक आपको ऑडियंस को रिझाना है और करुणा पूर्वक आपको अपने स्टूडेंट्स को सिखाना है। तो ये मैंने अपने जीवन में उतारने की कोशिश की है। बहुत ही सुंदर। अच्छा, आपने लाइव सिंगिंग शोज में भी परफॉर्म करते हैं, लाइक इंडियन आइडल, सारेगामापा जी। तो वहाँ पर क्या कुछ एक मतलब प्रॉपर स्क्रिप्ट चलती है कि आपको बता दिया अभी इस सॉन्ग पे ये सॉन्ग है, उसके बाद ये सॉन्ग है, इस तरीके से चलता है? हाँ, मतलब स्क्रिप्ट चलती है का मतलब ऐसा नहीं है कि स्क्रिप्टेड है। हाँ, नहीं, आई गॉट इट। पर हमें सीक्वेंस दी जाती है कि अभी इनका गाना है, और हम लोग बाकायदा इसका रिहर्सल होता है, 2-3 दिन पहले से रिहर्सल्स होते हैं। सिंगर्स प्रैक्टिस करते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं, और फिर उसको परफॉर्म करते हैं। बट जिस दिन शूट है उस दिन उनको एक ही मौका मिलता है, इवन हमको भी एक ही मौका मिलता है कि अब ये बारी है, इसमें आपको बजाना है। मैंने कई बार देखा कि कई बारी म्यूजिशियंस से कुछ गलती हो जाती है, तो वो वैसा ही। और बल्कि म्यूजिशियंस को तो और अलर्ट इसलिए रहना है कि जो बच्चे आ रहे हैं गाने गाने, उनको एक गाना गाना है उस दिन का, या 2 गाने गाने हैं। हमको सब बच्चों के साथ बजाना है, या जो कीबोर्डिस्ट है, तबला प्लेयर्स है, उनको सब गानों में बजाना है। तो उनके लिए तो और चैलेंजिंग हो जाता है मामला। पर रिहर्सल्स हम खूब करते हैं उसके। तो परफेक्शन इतना दिखता है कि लोगों को कभी कभी डाउट होता है कि क्या ये रिकॉर्डेड है या लाइव है। जी। तो कभी ऐसा भी हुआ है कि जैसे कुछ गेस्ट जज आए या जजेस ने जो कंटेस्टेंट हैं उनको कुछ एक जो मतलब आपको नहीं बताया हुआ कि ये सॉन्ग है, और उन्होंने रिक्वेस्ट कर दिया कि आप ये गाना गाइए, तो ऐसा भी कभी हुआ है कि उसमें कुछ नहीं था सीक्वेंस में? और हाँ, ऐसा बहुत बार होता है। कई बार जो सेलिब्रिटी आर्टिस्ट जज के तौर पे आते हैं, गेस्ट के तौर पे, तो उनको कुछ गाने उनके फरमाइश किए जाते हैं, वो गा लेते हैं। तो होता है कि कई बार लाइव ऐसा होता है कि अरे अभी तो इसके बाद ये था बट अभी चेंज हो गया, तो थोड़ा सा माइंड जगलिंग टाइप होता है, हो जाता है। पर हाँ, वो शूट है तो हमको थोड़ा सा ऐसा, अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड गाना है तो थोड़ा सा 1-2 मिनट का वक्त भी मिलता है कि थोड़ा सा प्रिपेयर कर लो। अच्छा। और फिर कर जिस टाइम पे वो एड ब्रेक और शूट, मतलब वन गो में शूट नहीं होता। वन गो में शूट तो कोई भी शूट वन गो में मुश्किल है। हाँ, अपना शूट अभी वन गो अभी तक तो चल रहा है जी, उसका आनंद है। बहुत सुंदर। अच्छा, आपने पद्मावत में भी सितार प्ले किया है, तो अगर कुछ आप उसका थोड़ा सा कुछ धुन सुना सकते हैं हमारे को? उसमें नैनो वाले ने करके एक गाना है, आप लोग वो जाइए और उसमें सितार वादन सुनिए, क्योंकि गाना गाने वाला अपने साथ नहीं है तो सितार की धुन नहीं बजा पाऊंगा। बहुत सही, बहुत सही। अच्छा, मेरे को एक चीज़ और भी पूछनी थी। आपने जैसे बहुत से सब जितने भी सिंगर्स हैं बॉलीवुड के, काफ़ी म्यूज़िक कंपोजर, सबके साथ काम किया है, काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े नाम। तो कोई ऐसा आर्टिस्ट या कोई सिंगर या म्यूज़िक कंपोजर जिनके साथ आप चाहते थे काम करना या चाहते हैं बट अभी तक कर नहीं पाए? देखिए, मैं अपने जीवन में बहुत संतुष्ट हूँ। मुझे भगवान ने जो मतलब मैंने कभी नहीं चाहा वो सब ऑलरेडी मिल चुका है। सो मैं हर बार कहता हूँ कि गो विद द फ्लो। मुझे जो भगवान ने दिया है वो बहुत अच्छा ही है और ग्रेटेस्ट है। सो कोई चाहना ऐसी तो नहीं रही, बट हाँ, मुझे इच्छा थी कि मैं लता जी को एक बार मिल पाऊँ, क्योंकि मेरे लिए तो हमने सरस्वती माँ को देखा नहीं है, बस सुना ही है। तो लता जी मेरे लिए एक ऐसा रंज बोल सकते हैं कि मुझे इच्छा थी कि अगर 2 सुर भी उनके साथ बज जाए, पर हमारा एरा ही एकदम अलग था तो मैं उनके साथ नहीं काम कर पाया हूँ। पर आज के जो लता जी है, श्रेया जी, जो मुझे तो बहुत ही अच्छे है, उनकी गायन और उनका नेचर दोनों इतना अच्छा लगता है। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि उनके साथ तो रेगुलरली काम करता रहता हूँ। बहुत ही सुंदर। अच्छा, अभी थोड़ा सा एक कुछ अलग सा सवाल है कि जैसे बॉलीवुड में हमने सबने सुना है कि नेपोटिज्म या फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा चलता है, तो क्या म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी है वो नेपोटिज्म या फेवरेटिज्म या फिर कहीं ग्रुपिज्म, कुछ ऐसा है? देखिए, ना तो मेरे परिवार में कोई बॉलीवुड में है, ना तो
हमारे संस्कारों में भी ये है कि थोड़ा पॉलिटिक्स करके आ गया हो या ऐसा, तो मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। मुझे तो सामना नहीं करना पड़ा है उसका, सो मुझे नहीं लगता कि नेपोटिज्म है म्यूजिक की दुनिया में। अगर है तो मुझे तो नहीं छुआ है कम से कम। ऋषभ रिखीराम शर्मा, तो आज के समय में अगर कोई सितार वर्ड सुनता है तो सबसे पहले ऋषभ का नाम मतलब मन में आता है ऋषभ। तो वो ऐसा क्या अलग कर रहे हैं कि उनका नाम सबसे पहले मन में आता है सितार वर्ड सुनते ही? नहीं, देखिए, मुझे तो उनके प्रति बहुत आदर है, बहुत अच्छा बजाते हैं, और अच्छी बात है ना कि सितार को लोग सुन रहे हैं उनकी वजह से। तो आज के जो यंगस्टर्स हैं उन तक उनका वादन पहुंच रहा है। और कहीं ना कहीं क्या है कि ये चक्कर है, ये सितार बहुत पुराना इंस्ट्रूमेंट है, तब भी था, बीच में भी था और अभी भी है। पर वो सर्कल कहते हैं ना कि वो वापस वो सर्कल घूम के अभी वापस सितार एरा में जा रहा है। सो पंडित रविशंकर जी के वक्त सितार इतना पॉपुलर था, अभी अनुष्का जी भी है, उनकी वजह से अभी रील का ज़माना है, तो रील्स में ऋषभ भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं, वीडियोस में बहुत अच्छा कर रहे हैं। पर उनके अलावा भी बहुत हमारे उस्ताद है, शाहिद परवेज जी, उस्ताद असद खान साहब, या नीलाद्री कुमार जी, पूर्वायन चैटर्जी जी, बहुत सारे सितार प्लेयर्स बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। तो उन सब की एफर्ट की वजह से आज सितार एक अलग मुकाम पर है, और हमें अच्छा लगता है कि लोग सितार को इतना चाह रहे हैं। जी, तो आपने जितने भी नाम लिए ना, मैं उसमें एक नाम और ऐड करना चाहता हूँ, शायद आप भूल गए, भागीरथ भट्ट जी। नहीं, मैं तो साधक हूँ, मैं ऑलवेज मैं बोलता हूँ मैं सितार साधक हूँ, वादक नहीं हूँ, अभी तक वादक बना नहीं हूँ। बट आपका बड़प्पन है। नहीं, मैं सच में, क्योंकि मैं 27 सालों से सीख रहा हूँ सितार। अच्छा। हाँ जी, तो अभी भी लग रहा है कि यार मैं कुछ कर नहीं पाया हूँ, मुझे अभी भी सीखना बहुत बाकी है। सो और हर एक प्लेयर में ऐसा ही होना चाहिए, और ऐसा ही है। जो भी अच्छा प्लेयर है उनको मैंने देखा है कि वो ऑलवेज अपना साधक भाव रखते हैं, तभी जाके वो अच्छे प्लेयर बनेंगे। जब वादक हो जाएंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कुछ उनको सीखने को है। तब फिर एक ऊंचाई पे पहुंच गए, फिर ढलान ही ढलान है। और आई थिंक एक कलाकार या एक आर्टिस्ट में यही पहचान है सच्चे कलाकार की, कि वो हमेशा सिर्फ सीखना ही चाहता है। हाँ, बस वो जब कलाकार बन गया ना, तो फिर हो गया काम। तो शायद फिर अहंकार भी आ जाता है थोड़ा सा। बस वो कार साथ में ही है। जी। तो अभी जैसे ऋषभ का नाम आया, तो ऐसा उनका एक सॉन्ग है, मतलब वो गाते भी हैं, जिसपे उन्होंने धुन बजाई, मतलब मेरा पर्सनल फेवरेट है, अगर आप वो सुना सकें। शिव कैलाशों के राजा, शिव कैलाशों के वासी, शिव कैलाशों के वासी। हाँ जी, उनकी वजह से वो पॉपुलर हुआ। पर ये गाना शायद से पहले जी हंसराज जी, मैं नाम नहीं भूल रहा हूँ, तो उनका गाया हुआ ये गाना है, और उनका कवर इन्होंने किया था और लोगों तक पहुंचा। मैं भी कोशिश करता हूँ। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, तो ये बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ये मेरे को लाइव सुनाने के लिए बहुत आनंद आ गया। धन्यवाद। अगर हम बॉलीवुड में सिंगर्स की बात करते हैं, तो अभी के टाइम पे 2 लेजेंड नाम हैं, एक हैं सोनू निगम जी और एक हैं अरिजीत सिंह। बिल्कुल, मतलब मैं तो उनको लेजेंड मानता हूँ, और आई थिंक सब सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोनों का आई थिंक
ऐसा है कि परफेक्शन। और जैसे अरिजीत सिंह का मैंने ऐसा सुना है कि कुछ म्यूजिक कंपोजर्स के मैंने इंटरव्यूज देखे थे, उसमें वो बोलते हैं कि अगर उनको एक गाना दिया जाए तो वो 6-6 महीने भी लगा देते हैं उस गाने को गाने में, कि क्योंकि वो जो भी गाते हैं वो हिट है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने उनके साथ काम किया है। अगर आप थोड़ा सा बताएं सोनू निगम और अरिजीत जी के बारे में। देखिए 6 महीना लगाते हैं उसका मतलब ये नहीं कि 6 महीने तक वो गाते ही रहेंगे, मतलब 6 महीने में रोज 2 बार ट्राई कर लिया, दूसरे दिन 2 बार, ऐसा नहीं होता है। अच्छा। कलाकार इंसान मूडी होता है। सही जो सही मायने में कलाकार होगा ना, वो अपने मूड पे, अपने जोन में काम करता रहेगा। अब उनको रात को 2 बजे कुछ धुन समझ में आई तो तब वो रिकॉर्ड करेंगे। तो वो जोन होता है ना, वो 6 महीने बाद उनको मिला होगा, या तो उनकी व्यस्तता भी उतनी रहती है। तो दोनों चीजें हैं। तो 6-6 महीना इसलिए लगता है, बाकी उनको गाने में 10 मिनट भी नहीं लगेगा, उतने लेजेंड है वो दोनों। हाँ, मतलब ऐसा भी मैंने सुना है कि कुछ एक गाना किसी ने दिया और वो 10-15 मिनट में भी उन्होंने बिल्कुल रिकॉर्ड बिल्कुल कर दिया। मैंने देखा है ये सब कि दे आर सो क्विक, मतलब जैसे कि 5 मिनट का अगर गाना रियल में है तो वो लोग 10 मिनट में गाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, उतने क्विक है, रिकॉर्ड कर सकते हैं। यस यस, दोनों ही, सोनू निगम जी भी और बिल्कुल। अरिजीत जी। सोनू जी का तो जवाब ही नहीं है, और अरिजीत सिंह तो खैर क्योंकि हम लोग मतलब शायद हम लोग सेम ही एज के हैं, तो मैं सोनू निगम, मैं आपसे बड़ा हूँ। अच्छा ठीक है। तो सोनू निगम जी को सुन के ही हम लोग बड़े हुए हैं, अपने बचपन में उन्हीं के ही गाने सुने हैं। अगर हम 2000s या 90s की बात कर लें, लेट 90s, तो उन्हीं के गाने सुन सुन के। मेरे लिए तो देखो, रफी साहब को मैंने नहीं देखा है जी, पर मेरे लिए तो सोनू जी, मतलब जैसे मैं बोला ना कि लता जी की जगह पर अब श्रेया जी है और रफी साहब की जगह सोनू जी है, तो मैंने और सद्भाग्य हूँ कि दोनों के साथ काम किया। और आपने एक और है संजय लीला भंसाली जी, उनकी वेब सीरीज है हीरा मंडी जी, तो उसमें भी आपने म्यूजिक दिया है। और संजय लीला भंसाली मतलब खुद में एक ब्रांड है। हाँ जी। तो उनके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा काम करने का, उनकी प्रोडक्शंस में? और संजय सर के साथ मैं पद्मावत से जुड़ा हूँ। पद्मावत के बाद से जो भी आया उसमें मुझे पार्ट मिला है बजाने के लिए। तो उनके साथ तो खैर आप जानते हो एकदम कलात्मक इंसान है कि मतलब हीरा मंडी का ही अगर बात करूँ तो बीजीएम मतलब बैकग्राउंड स्कोर बजाने के लिए मैं गया था। सामने टीवी स्क्रीन होता है और फिर हम बजाते हैं उनके दिए गए पार्ट्स। तो हुआ ये कि पहली बार गया तो जो पिक्चर देखा था उसमें मूवी जो म्यूट मूवी होती है उसके पीछे फिर हम म्यूजिक करते हैं। तो फिर दूसरी बार गया सेम चल रहा है, तीसरी बार गया सेम चल रहा है। तो मैंने पूछा कि ये क्या हो रहा है, वो सेम के ऊपर क्यों बजवा रहे हो? बोले सर को नहीं पसंद आ रहा है। अच्छा, और करना पड़ेगा। मतलब वो इतने श्योर, पूरा एपिसोड 45 मिनट या 30 मिनट का एपिसोड होगा, पूरा स्क्रैप कर देते हैं। अच्छा, जब तक उनको परफेक्शन नहीं मिल रहा है तो वो बोलेंगे और करो, वापस बजाना है। सो उनका ये तरीके का नेचर है जो कि सीखने वाली बात है कि जब तक आपको संतुष्टि 100% नहीं मिले तब तक आप लगे रहो, करते रहो, कि जब तक आपने जो सोचा हुआ है या वहां तक वो लेवल तक पहुंचाना है उनको। जी। और वैसा सिर्फ म्यूजिक में नहीं है, वो तो शूट में भी ऐसा करते हैं कि जो सीन नहीं समझ में आया, नहीं उनको भा रहा है, वो पूरा रीशूट करेंगे। ऐसा नहीं कि उतना ही एडिट करेंगे, पूरा रीशूट करते हैं, जो कि काफी एक्सपेंसिव भी है और टाइम टेकिंग भी है। बट एट द एंड परफेक्ट चीज देते हैं ऑडियंस। यस। तभी मैंने बोला संजय लीला भंसाली खुद में एक ब्रांड है। बिल्कुल। जी। तो भागीरथ जी, जैसे अभी आपके पास समय कम है, आई नो, तो एक हम इस पॉडकास्ट को जल्दी ही खत्म करेंगे, बस एक छोटा सा रैपिड फायर आपके साथ करना चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा, कभी ऐसे मैंने किया नहीं है। तभी हमारा था कि आपके लिए भी कुछ नया रैपिड फायर आप सरगम बोल के बोलो, मैं तुरंत बजाऊंगा। मुझे जवाब देना पता नहीं है कितना मैं जल्दी दे पाऊंगा, पर कोशिश करते हैं। तो रैपिड फायर का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, मॉर्निंग रागा या फिर मिडनाइट जैम, क्या पसंद है आपको? देखिए, वो हम कलाकार है तो मिडनाइट से लेके मॉर्निंग तक हम वही हमारा जोन है, उधर ही हमारा ज्यादातर काम रहता है। बट या मैं मॉर्निंग रागा पसंद करता हूं। मॉर्निंग रागा। वन वर्ड योर गुरु वुड हैव डिस्क्राइब्ड यू विद? यू आर अ गुड लर्नर। ग्रेट। वन रिचुअल यू नेवर स्किप बिफोर परफॉर्मिंग? टू
प्रणाम माई सितार लाइक दिस एवरी टाइम, एवरी डे, चाहे वो yes. पॉडकास्ट हो, कोई कॉन्सर्ट कहीं हो, पर भी, मतलब रियाज भी करूंगा तो भी कि भाई मैं आपको छू रहा हूँ, अब ये आपके हवाले है मेरी उंगली, आप जैसे नचवाओगे नाचेंगी. one comfort music genre you listen to if you are not playing sitar? Always Indian classical music. Okay. Always, yes. Anytime. Anytime. What's the last track you heard on repeat? ऑन रिपीट, एक्चुअली मेरा स्टूडियो है तो हर बार क्या होता है कि हम लोग 200 बार वो ट्रैक को सुनते हैं. अच्छा. तब जाके वो निखर के आता है. तो वो ट्रैक का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो अभी रिलीज होना बाकी है. नहीं, कोई ऐसा ट्रैक जो मतलब काम से अलग, जिस टाइम पे आप फ्री हो और म्यूजिक सुनना पसंद कर रहे हो, तो कौन सा ऐसा सॉन्ग? नहीं. अच्छा, ऐसा कोई नहीं, इतना टाइम ही नहीं है. नहीं है, पर इतना लूप पे नहीं सुन पाते हैं. If your life had a background score, what it would be? The background music. मतलब कोई गाने का नाम? हाँ, सोच रहे? आपकी लाइफ में अगर कोई बैकग्राउंड म्यूजिक चले तो वो कौन सा म्यूजिक होगा या कौन सा सॉन्ग होगा? नहीं, वो थोड़ा सा अलग भी है. सैड म्यूजिक के साथ थोड़ा हैप्पी म्यूजिक, दोनों मिक्स है. अच्छा, कोई पर्टिकुलर सॉन्ग? ठीक है. तेरे लिए फ्रॉम मीज़ारा. मुझे पता नहीं कि ये बैकग्राउंड में सूट कर रहा है कि नहीं, पर मुझे बहुत पसंद है ये गाना. जी. म्यूजिशियंस यू वुड लाइक टू कोलैबोरेट विद, मे बी ग्लोबल? नो, मैं पहले भी बोला हूँ कि मैं बहुत संतुष्ट हूँ अपनी लाइफ से, और जिनको मैं मान रहा हूँ सबके साथ ऑलरेडी मैंने कोलैबोरेशन किया है. सो कोई अभिलाषा, इच्छा नहीं है. भगवान ने सब पूरा किया है. जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो रहेगा. एक लास्ट क्वेश्चन. अभी जैसे हम श्रीधाम वृंदावन में बैठे हैं, तो सब जानते हैं इस समय श्रीधाम वृंदावन में परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज. तो अगर आपको मौका मिला प्रेमानंद महाराज जी के सामने उनको कुछ सुनाने का, तो आप क्या सुनाएंगे उनको? ऑनेस्टली बताऊं कि उनको सुनना वो ज्यादा बेहतर है. हम उनको क्या सुना सकते हैं? बात है. तो उनके दर्शन ही मेरे लिए काफी है. अगर मौका लगा तो मैं सुनाऊंगा भी, वो तो मेरी विद्या पावन हो जाएगी, बट उनको सुनना वो ज्यादा बेहतर है. बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छे आंसर्स दिए आपने इस रैपिड फायर में. तो इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे एंड करते हैं. बस एक आखिरी रिक्वेस्ट, ये मेरी फिर से एक और पर्सनल रिक्वेस्ट है, क्योंकि जो आपने यहाँ पे माहौल क्रिएट कर दिया, मेरा मन नहीं कर रहा इस पॉडकास्ट को ख़त्म करने का. तो अगर आप कुछ एंड में, अगर मेरे एक पर्सनल फेवरेट वन मोर आई गिरी नंदिनी, अगर आप हमारे को थोड़ा सा धुन उसकी सुना सके. वो वैसे थोड़ा रिदमेटिक है, पर मैं कोशिश करता हूँ कि सिर्फ सितार पे बजाऊं.
सुकून। बहुत बहुत धन्यवाद एक और बार। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ पॉडकास्ट बाबा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आपका नेचर बहुत अच्छा है और आप बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। बहुत अच्छी बात। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे।